हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है। सब लोग बताएंगे, सब लोग के पास आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा। रोहित, सोनू, बताओ जल्दी, आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा। हम लोग कहाँ पर थे हम लोग? जो बताएंगे जल्दी से। लास्ट प्रश्न क्या हुआ था? लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था? जिनके तरफ हल्ला हो रहा है जिनके तरफ माइक बंद रखेंगे, हल्ला हो रहा है, फालतू की बकवास नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास से निकाल दिया जाएगा। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे सबसे पहले तो द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में पिछले क्लास में सीखे थे कि सबसे पहले कि हम लोग के लिए प्रूफ करने के लिए आता है कि बताइए कि मूल दोनों समान है या मूल दोनों अलग अलग है। इस तरीके का सवाल हम लोग देखे थे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो सीखे थे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हम लोग को आया था कि चेक कीजिए कि दोनों मूल समान है। तो मूल दोनों मूल समान है तो हम लोग क्या चेक करते हैं? डी का वैल्यू चेक करते हैं। डी क्या है भाई? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, विवेचक विवेचक कहते हैं। इसका मान 0 के बराबर होता है, यह सीखे थे। और जब चेक करने के लिए आया था कि मूल वास्तविक के साथ साथ दोनों अलग अलग होंगे, तो डी का मान हम लोग 0 से बड़ा चेक किए थे। और जब वास्तविक नहीं चेक करने के लिए था तो डी का मान हम लोग 0 से छोटा चेक किए थे। डी का मान हम लोग 0 से छोटा चेक किए थे। यह तीन चीज हम लोग चेक किए थे। और इसके बाद हम लोग को के का मान पी का मान निकालना था, वो भी सीखे थे कि यदि दोनों मूल्य बराबर हो तो यदि हम लोग को के का मान निकालना है, यदि पहले से कह दिया हो कि दोनों मूल्य बराबर हो तो हम लोग डी बराबर कर लेंगे 0 के। डी बराबर कर लेंगे 0 को। यदि पहले से हम लोग के कह दिया है कि दोनों मूल बराबर है, नहीं तो दोनों मूल बराबर कब आते हैं? जब डी के मान 0 होता है। जब डी के मान 0 होता है, ये सब हम लोग सीखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे आगे का प्रश्न। तो सबसे पहले एक आसान सा सवाल से चलते हैं कि के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण, सब लोग नोट करेंगे। के का मान ज्ञात कीजिए। आगे चलेंगे। सबसे पहले के का मान ज्ञात कीजिए के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण जिसके लिए द्विघात समीकरण समीकरण जिसके लिए द्विघात समीकरण के प्लस 4x² प्लस के प्लस 1 × x और प्लस 1 = 0 के मूल्य समान है। के मूल्य समान है। यह प्रश्न है, इसको बनाने हैं। जल्दी से सब लोग बनाएंगे और आंसर बताएंगे। बनाने के बाद आंसर बताएंगे, पहले बनाएंगे फिर आंसर बताना है।
दो आता है। तो दो आंसर तो दे नहीं रहा है, दो आंसर नहीं दे रहा है छोटू। वो भी नहीं दे रहा, वो भी नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग तो। यह द्विघात समीकरण है। अब हम लोग देखेंगे। चलिए यह हम लोग सीखे हैं पिछले क्लास में, कल की क्लास में, और उसी पर बेस्ड सवाल है। इस तरीके का सवाल हम लोग कल किए थे। तो देखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग हल करेंगे, तो जो दिया हुआ है उसको लिखना है। तो सबसे पहले तो समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग ए बी सी लिख लेते हैं। ए क्या होगा, तो जो स्क्वायर के साथ रहता है वो ए होता है, स्क्वायर वाला वेरिएबल के साथ जो रहेगा वो ए हो जाएगा, और जो सिर्फ वेरिएबल के साथ रहेगा वो बी हो जाएगा, और जो कोई वेरिएबल के साथ नहीं रहेगा वो सी हो जाएगा। यह आ चुका है। अब मेन है यहाँ कि हम लोग को मान निकालना है के का। तो कहा गया है, जरा लास्ट में बढ़िया से पढ़िए कि मूल समान है। यहाँ पे एक लाइन लिखा है, एक दो शब्द लिखा है, एक शब्द कि मूल समान है। तो बताइए मूल समान कब होते हैं, जब डी का मान जीरो होते हैं। हम लोग जानते हैं कि मूल बराबर करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब डी का मान जीरो हो जाएगा। जब डी का मान क्या हो जाएगा भाई, जीरो। तो यहाँ से देखेंगे कि मूल समान दे रखा है पहले से, जैसे भी बात कर रहे थे कि हम लोग को चेक करना है कि मूल समान है, यह बताइए। तो डी का मान जीरो लाते हैं कि यदि डी जीरो हो जाएगा तो दोनों मूल बराबर। तो यहाँ पहले ही से कह रखा है कि मूल है जो समान है ही। तो जब मूल समान है इसका मतलब डी जीरो होता होगा। कहने का मतलब यही हुआ ना। हम लोग को चेक करने के लिए आ जाए कि बताइए कि दोनों मूल समान है, तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि यदि डी जीरो आ जाएगा तो कहने का मतलब दोनों मूल समान हो जाएगा। तो यहाँ से पहले ही कह रखा है कि दोनों मूल समान है भाई साहब। तो जब दोनों मूल समान है इसका मतलब डी जीरो होगा। जब तक डी जीरो नहीं होगा तब तक दोनों मूल समान नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, डी, चूंकि दिया है डी जो है जीरो के बराबर है, और डी का वैल्यू सबको पता होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। और बी स्क्वायर यानी बी के जगह पे कितना है, के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान कितना, के प्लस फोर, सी का मान कितना, गुना एक इक्वल टू जीरो। अब आगे देखेंगे हम लोग, इसको यदि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ें तो क्या हो जाएगा, यदि इसको ए माने इसको बी माने तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर प्लस टू इंटू के इंटू वन, अब प्लस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर इसे तोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ा गया है भाई। इसके बाद देखेंगे क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ से चार में एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चार से बारी बारी से गुना कर देते हैं, तो माइनस गुना क्या हो जाएगा अंदर, यदि गुना करें तो देखिए, तो गुना करके फोर के प्लस चार सौ के सोलह इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखेंगे ये क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर है तो के स्क्वायर प्लस दो गुना एक दो, और साथ में के रहेगा, और प्लस एक का स्क्वायर एक, यहाँ से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर के माइनस सोलह इक्वल टू जीरो। अब जो जुटेगा उसको जोड़ेंगे भाई, जुटेगा उसको जोड़ेंगे, देखिए क्या होता है, के स्क्वायर एक ही जगह पे है तो के स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखिए दो के जो है प्लस का है, फोर के माइनस का है, तो घट के क्या हो जाएगा, माइनस टू के, सोलह माइनस में है और एक प्लस में है तो घटेगा, क्या हो जाएगा, माइनस पंद्रह इक्वल टू जीरो। अब देखिए हम लोग के पास के स्क्वायर माइनस टू के माइनस पंद्रह आ चुका है, माइनस पंद्रह आ चुका है। तो यहाँ से देखिए हम लोग के पास बहुत सारे यहाँ से मेथड है, यहाँ से चाहिए तो हम लोग लगा सकते हैं एक्स इक्वल टू, यहाँ से ये नया द्विघात है, ये वाला द्विघात नहीं है, ये नया यहाँ से निकला है, ये नया है। हम लोग डी हल कर रहे थे, बी स्क्वायर माइनस सी हल कर रहे थे, वहां से यह द्विघात निकला है। यही नहीं समझ लेना कि ये इसका आ गया है, ये तो अलग है, इसको हम लोग हल कर रहे थे तो ये आया है, इसी में आया है अंदर जाकर।
यहाँ पे हम लोग यहाँ पे गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं आसान सा। तो देखिए तो जो यहाँ पे यदि द्विघाती सूत्र भी लगाएंगे तो आंसर आएंगे, गुणनखंड विधि भी लगाएंगे तो आंसर आएंगे, किस कोई भी से लगा सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो के स्क्वायर हम लोग को जोड़ने के बाद -2 आना चाहिए और गुना करने के बाद -15। तो क्या लिख सकते हैं, -5 के +3 के -15 लिख सकते हैं या नहीं? सिर्फ यस और नो में जवाब देना है। लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बताइए। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो। बहुत बढ़िया, देखिए। हाँ, घटेगा तो -2 और गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 5 × 15 हो जाएगा। तो देखिए आगे से हम लोग क्या लिख सकते हैं, के का स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर है, दोनों में जोड़ा लगा के कॉमन निकालेंगे। देखिए तो कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ के बचेगा तो यहाँ -5, यहाँ से कॉमन कितना होगा, यहाँ से कॉमन 3 होगा तो यहाँ के बचेगा और -5 बचेगा इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं कि ये दोनों में भी कॉमन है के -5। तो यदि के -5 कॉमन निकालेंगे, इसके जगह के और इसके जगह 3, के +3 इक्वल टू 0। यदि देखा जाए ये दोनों गुना में है तो हम लोग को पहले से पता है कि हम लोग क्या करते हैं, के -5 इक्वल टू 0। तो के का मान एक बार 5 आ गया, और दूसरा के +3 इक्वल टू 0, तो के का मान एक आ गया -3। तो एक बार के का मान -3 आएगा, एक बार के का मान, एक बार के का मान +5 आएगा। तो बस हमसे किसका मान पूछा गया था, के का मान पूछा गया था। हम लोग के का मान ला चुके हैं, हम लोग किसका मान ले आए हैं, के का मान ले आए हैं। तो इस तरीके से करना था, जिनका आयत कहाँ। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं गुना करके। तो गुना और से गुना करेंगे तो फिर लास्ट में तो कॉमन लेना ही ना पड़ेगा। ए हमको एक जगह पे लिखना है, तो जिसके जिसके साथ एक का स्क्वायर है सबको एक जगह लिखना पड़ेगा। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे थोड़ी, देखिए तो के स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर +4 के एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो इस तरीके का आएगा। इसको यदि गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, के एक्स +1 ये तो और हमको आसान करके दे रखा है। इसके बाद वाला स्टेप ये है, इसके बाद का स्टेप ये है। अब यहाँ से हम सिर्फ ए सिर्फ इसको मानेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसके साथ भी लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ है और इसके साथ भी लगा हुआ है, और यहाँ पे एक्स है जो इसके साथ भी है, इस और यहाँ भी है। हाँ, तो ऐसे कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। चलिए, तो जिन जिन के साथ एक सा स्क्वायर लगा हुआ रहेगा सारे को एक जगह, और जिनके साथ एक रहेगा सारे को एक जगह, तब ना होगा एक जगह इकट्ठा ए एक जगह इकट्ठा बी। नहीं तो यहाँ से 2 गो ए निकल जाएगा, 2 गो बी निकल जाएगा, हमको हल एक ही करना है। चलिए, सब लोग जल्दी से नोट करेंगे, बताएंगे, वो ही बताएंगे। चलिए मिटा रहे हैं, सब लोग का हो गया होगा।
चलिए एक और आसान सा सवाल सब लोग हल करेंगे। लिखा जाए, यदि द्विघात समीकरण, लैंग्वेज आप लोग को लिख लेना है, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण समीकरण P प्लस 15 इक्वल टू 0 के दोनों मूल समान हो, तो P का मान बताएं। चलिए यह सवाल बहुत ही आसान सा है और पूछा गया है आप ही लोग की तरफ से, तो जब पूछा जा रहा है तो बताना मेरा काम है। चलिए बनाएंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे। सब लोग को फिगर दिख रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया पूनम, P बराबर 3 ही आएगा। देखिए सब लोग सही से गुना करेंगे, कोई 0 कह रहे हैं, कोई 3, 3 सही है, जो 0 4 5 कह रहे हैं उनका सबका गलत है, तो सही से गुना क्या करें। और देखिए यहाँ से हम लोग के पास द्विघात समीकरण क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स। इतना इस तरीके का सवाल तो हम लोग बहुत सारा हल किए हैं, देखिए फिर भी गलती ये दिया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे, ए की जगह पे कौन है, तो ए की जगह पी है। बी की जगह देखा जाए क्या है, तो बी की जगह देखिए -2√5 के साथ साथ पी है, तो क्या लिखेंगे, -2√5 पी हो गया, पी हो गया। और सी का मान कितना है, 15 हो गया। तो यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले देखिए हम लोग को निकालना है पी का मान, निकालना किसका मान है, पी का निकालना, पी का मान है। और दे क्या रखा कि मूल बराबर है, जब मूल बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, डी का मान 0 के बराबर करेंगे। मूल बराबर होने के कारण डी का मान 0 के बराबर है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान हम लोग के पास कितना है, -2√5 पी का होल स्क्वायर -4। ए का मान कितना है भाई, पी, सी का मान कितना है 15, सी का मान कितना है 15 इक्वल टू का हो जाएगा 0। यहां से देख लेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, +2 का स्क्वायर 4, और यहां से क्या हो जाएंगे, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 है, देखेंगे ध्यान से तो 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो सिर्फ 5 ही रहेगा, तो 4 गुना 5। और पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। यहाँ से देख लेंगे क्या हो जाएगा, -4p, अच्छा 15 भी है, 15 चौका 60 p इक्वल टू 0। यहाँ से देख ले क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 p का स्क्वायर, 5 चौ 20 p स्क्वायर -15p इक्वल टू 0। जरा देख लें यहाँ से, यदि p कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, यदि यहाँ से कुछ कॉमन है तो निकाला जाए पहले कॉमन। यदि 5 को कॉमन कर लिया जाए तो क्या बचेगा, कहाँ कहीं पे छूट गया कुछ क्या, अच्छा ये छूट गया ना, 15 चौ 60, अच्छा 15 चौ 60। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ से कॉमन कीजिए तो क्या कॉमन है, 20 यदि कॉमन है तो पी स्क्वायर -3p। इसके साथ साथ देखिए तो कॉमन के साथ साथ 20 के साथ साथ p भी है। अच्छा डबल मान आ रहा है, तो चलिए 0 वाला भाई का भी सही है, माफ कीजिएगा, डबल मान आ रहे हैं यहाँ पे, जो घात आ गया तो डबल ही मान आएंगे।
द्विघात आ गया तो डबल ही मान आएंगे, 3 वाले भी सही हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 20p कॉमन तो p बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा, इक्वल टू 0। अब द्विघात आ चुका है तो डबल ही मान आएंगे, द्विघात आ चुका है तो डबल ही मान आएंगे। देखिए एक बार हम लोग 20p को बराबर करेंगे 0 के, तो p का मान यहाँ से 0 निकल कर आएंगे, और एक बार p माइनस 3 को बराबर करेंगे 0 के, तो यहाँ से निकल कर कितना आएंगे, 3 आएंगे। यहाँ से निकल कर क्या आएंगे, 3 आएंगे। एक बार 0 निकल कर आएंगे, एक बार 3 निकल कर आएंगे, द्विघात आ गए तो आंसर 2 ही आएंगे। चलिए, एक 0 और दूसरा 3, जो 0 लाए थे 3 लाए थे, दोनों का सही है। चलिए, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, मना, जो भी करना होगा माइक ऑफ करके करेंगे, नहीं तो क्लास से निकाल दिया जाएगा। अब तुम लोग है जो पहला दूसरा क्लास के नहीं हो। चलिए, चलिए इसे फिर से बताना है। देखिए a का मान p है, b का मान -2√5 के साथ साथ p है जो x के साथ लगा हुआ है, b है, c है, लिख चुके हैं। अब हम लोग को कहा है कि मूल समान है। देखिए भाई फिर से बताने के लिए बात आया, मूल समान है तो मूल समान कब होता है, जब d का मान 0 होता है। तो मूल समान होने के कारण d का मान 0 के बराबर कर दिए, d का मान 0 के बराबर कर दिए। अब जहां जहां पे मान हमको रखना है रखेंगे। d में क्या है, b² माइनस 4ac, तो b का मान b की जगह पे -4, a की जगह पे p है, b की जगह 15 है, तो a की जगह p, b की जगह 15 रख दिए, इक्वल टू 0 हम लोग कर चुके हैं, तो 0 कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ से माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, +2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेंगे तो 5 ही रहेंगे, और p² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, और 15 चौके 60p इक्वल टू 0। यहाँ से गुना करते हैं तो देखने में आता है कि 5 चौके क्या मिलता है, 20। यहाँ से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 चौके 20, और साथ में p² है तो p² माइनस का 60p इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे कि द्विघात आ गया है भाई, तो द्विघात से हमको गुणनखंड तोड़ के डबल मूल निकालना पड़ेगा। यहाँ से देखिए गुणनखंड तोड़ना चाहेंगे तो कॉमन कितना है, कॉमन देखिए कि 20 में, दोनों में 20 कॉमन है तो 20 निकाल लिए, साथ साथ दोनों में p कॉमन है तो p निकाल लिए। इसके अलावा यहाँ पे क्या बचा, 2p से 1p बचा, यहाँ से 60 से सिर्फ क्या बचा, 3 बचा, इक्वल टू क्या मिलेंगे, इक्वल टू 0 था। अब यहाँ से 2 आ गया है मान, 2 आ गया है मान, तो हम लोग बारी बारी से दोनों को किसके बराबर करेंगे, 0 के। इधर गुना में है, इसको भेजेंगे तो 20p इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब 20p को उस तरफ भेज देंगे तो p-3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए, एक ही बात बार बार काहे रिपीट कर रहे हो। 11, 12, 13, 14, 15 में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। देखिए जहां पे भी गुना भागा गलत हुआ तो गुना भागा तो हम नहीं ना कर सकते हैं भाई, गुना भागा आप ही लोग को करना है। चलिए, k² जहां पे भी गुना भागा गलत होता है, गुना भागा के लिए स्पेशल क्लास हम रखेंगे, उसमें क्लास कीजिएगा। देखिए 2x प्लस के -1 + 2 इक्वल टू 0, इसका भी मूल्य समान है, दे रखा है कि मूल्य समान है। द्विघात द्विघात समीकरण इतना है, इसका मूल्य समान है, तो हमसे पूछा गया है कि k का मान बताइए, इसमें भी k का मान पूछा गया है। चलिए लैंग्वेज इसमें नहीं लिखेंगे, सारा में लैंग्वेज सेम ही है। कहता है द्विघात समीकरण इतना का मूल्य समान है तो k का मान बताइए। जल्दी से इसका भी k का मान बताना है। सबसे पहले तो ABC लिखना है,
जिनसे ए बी सी लिखने आ गया वो के का मान निकाल लेंगे। जिन्हें ए बी सी लिखने आ गया वो के का मान निकाल लेंगे। आप लोग ए बी सी में ही गलती किए होंगे, उसके बाद ही आगे जाके गलत हुआ है। ए बी सी का मान लिखेंगे सबसे पहले। कोई विद्यार्थी बना पाए हैं? चलिए देखिए, सबसे पहले ए बी सी का मान लिखना है भाई। तो ए बी सी का मान लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो यहाँ गुना में है तो यहाँ ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ेंगे, सवाल है कि पिछला बार जब ब्रैकेट था तो नहीं तोड़े थे, इस बार ब्रैकेट है तो तोड़ रहे हैं। क्योंकि एक्स इस बार अंदर में है, बाहर में कांस्टेंट भी है और बहुत सारा लगा हुआ भी है, और अंदर में जितना एक साथ एक्स नहीं लगा हुआ है, तो इसीलिए तोड़ रहे हैं। देखिए तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू इतना, तो क्या हो जाएगा टू के साथ में एक्स रहेगा। अब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, के इंटू के का स्क्वायर, के इंटू -1 माइनस के अब +2 इक्वल टू 0। अब जिसके साथ स्क्वायर वाला एक्स है उसको एक जगह लिखने का प्रयत्न करेंगे तो देखेंगे कि स्क्वायर वाला एक्स तो सिर्फ एक ही है। अब जिसके साथ पावर एक वाला वेरिएबल है यानी कि एक घात का है उसको एक जगह लिखेंगे तो देखेंगे कि एक घात का भी एक ही है, तो 2 के एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए कि जिनके साथ कोई एक्स नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, उनको एक साथ लिखने का कोशिश करेंगे तो देखिए तो इसके साथ भी एक्स नहीं है, इसके साथ भी एक्स नहीं है, तीनों में से किसी के भी साथ एक्स नहीं है, तो के स्क्वायर माइनस के और +2 इसको एक साथ लिख लेंगे। जिनके साथ नहीं था उनको एक साथ, जिनके साथ स्क्वायर वाला था उनको एक साथ, जिनके साथ एक घात वाला था उनको एक साथ, तीनों को लिख लिए तो अब आसानी से हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं। यहाँ होता है ए, यह होता है बी और सी। जिनके साथ कोई एक्स नहीं लगा हुआ है वो सी हो जाएगा। तो देखिए तो सी का मान कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस के और +2, क्योंकि इसके साथ कहीं भी कोई एक्स नहीं लगा हुआ है। यदि एक्स लगा हुआ होता तो वो इसके साथ चला आता, स्क्वायर लगा हुआ होता तो इसके साथ चला आता। अब तो कोई देख रहा होगा कि यहाँ के स्क्वायर है तो हमको के का स्क्वायर से मतलब नहीं है, हमको एक्स स्क्वायर चाहिए था। यानी जो वेरिएबल हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एक्स के सापेक्ष एक्स को वेरिएबल लेकर चल रहे हैं तो के तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखेंगे, अब यहाँ से कह रखा है कि मूल समान है तो मूल समान होने के कारण इसका भी डी क्या हो जाएगा, 0। डी 0 हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा डी का मान बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू का 0। किसी के पास आवाज नहीं जा रहा है, रोहित, सोनू आवाज जा रहा है? आवाज जा रहा है सब लोग के पास, जल्दी से बता देंगे हमको। चलिए सबके पास जा रहे हैं आपके। चलिए यहाँ से देखेंगे बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। तो b का मान दे रखा है 2k, b का मान कितना दे रखा है 2k, b का मान दे रखा है 2k हम लोग के पास। तो b का मान 2k दे रखा है तो 2k रखेंगे b के जगह पे, तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा, 2k का स्क्वायर हो जाएगा -4। ए की जगह कितना दे रखा है, ए की जगह 1 है तो 1 रखेंगे। सी की जगह कितना दे रखा है, तो सी की जगह ये दे रखा है तो सी की जगह पे ये रखेंगे। के स्क्वायर माइनस के और +2 इक्वल टू 0। तो हम लोग ए बी सी तीनों लिख चुके हैं और तीनों का मान भी पुट कर चुके हैं। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ से गुना कर लेते हैं क्या आता है -4, -4 बारी बारी से गुना होगा सारे में तो क्या हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 4 ही रहेगा, 4 गुना 1 रहेगा, 4 गुना 1 4, और इससे गुना होगा तो 4k का स्क्वायर -4k अब +4 दूना का 8 इक्वल टू 0।
यदि ब्रैकेट तोड़ें तो क्या हो जाएगा, 4k² माइनस 4k² माइनस का 4k² माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 4k और माइनस इंटू प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0। 4k² से 4k² कट गया तो 4k माइनस 8 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं 4k इक्वल टू, इधर माइनस का 8 है, बराबर के उस तरफ भेज रहे हैं भाई प्लस का 8, माइनस का 8 बराबर के उस तरफ प्लस का 8। तो यहाँ से यदि देखें तो इसलिए k का मान क्या हो जाएगा 8, इधर गुना में 4 है, बराबर के उस तरफ भागा में 4, 4 दूना का 8, यानी k का मान कितना हो जाएगा 2। k का मान कितना आ जाएंगे 2। चलिए, जिन्हें दिक्कत हुआ या कोई भी दिक्कत है तो फिर से पूछेंगे, कोई दिक्कत है इसमें तो पूछेंगे। चलिए, यहीं पे गलती कर दिए होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा लग रहा है तो थोड़ा प्रचार कर दीजिए, है ना। यूट्यूब का प्रचार कर दीजिए, चैनल का, है ना। जल्दी से फिर यूट्यूब पर भी लाइव पढ़ाएंगे। यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट डायरेक्ट यूट्यूब पे लाइव चलेंगे। वहां पे पहले सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, उसके बाद ही लाइव का ऑप्शन आता है, पहले सब्सक्राइबर पूरा होगा उसके बाद। 1000। हाँ, और संडे को क्लास ऑफ रहते हैं, 6 दिन पढ़ाते हैं ना, तो एक दिन हमें भी आराम चाहिए ना। संडे को ऑफ रहेंगे, इसलिए यदि कभी संडे को क्लास रहेगा तो हम बताएंगे। ऐसे नॉर्मली संडे को ऑफ रहेंगे, रूटीन में भी डाला हुआ है संडे को क्लास ऑफ, इसलिए संडे को मैसेज और फोन कोई नहीं करेंगे क्योंकि संडे को ऑफ रहेंगे। नहीं, सारा जिनका छूट चुका है द्विघात समीकरण एकदम फर्स्ट फर्स्ट से लेके लास्ट तक, सारा वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, चैनल पर जाएंगे वहां पे सारा वीडियो मिल जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है द्विघात समीकरण का, टोटल वीडियो उसी में मिल जाएगा, ज्यादा कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, उसमें सारा वीडियो अवेलेबल है। इसको मिटा दें हम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके बुक का 13 नंबर सवाल थोड़ा सा सब लोग सुधार लेंगे, मिस्टेक किया हुआ है, वहां पे हम बता दें, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा। जो x-4 लिखा हुआ है, इस तरीके का सवाल लिखा हुआ है, हम पहले लिख लेते हैं। x-4 x² +2 इंटू k-4 इंटू एक्स +2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके का सवाल लिखा हुआ है और इसमें हमसे मान पूछा जा रहा है के का। सवाल नंबर 13 हम सुधरवा रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे भाई, यहाँ पे के है, एक्स नहीं है, तो यहाँ पे के डाल के सोल्व करेंगे, नहीं तो पावर 4 आ जाएंगे। यहाँ पे के डाल के सोल्व करेंगे, नहीं तो यहाँ एक्स रहेगा तो ये द्विघात का नहीं हो जाएगा, ये 3 घात का हो जाएगा, 3 घात का हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ के डाल के सोल्व, के है, सुधार लेंगे, के होगा यहाँ पे, क्योंकि बाद में द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं।
चलिए, सब लोग का सुधार चुके हैं। चलिए, एक प्रश्न और है, इन्हें बनाएंगे सब लोग। के का मान बताइए, के का मान बताएं, के का मान बताएं। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 4 - k × x² प्लस 2k + 4 × x प्लस 8k + 1 = 0। इसमें भी मूल समान है, मूल्य समान दे रखा है, मूल्य समान है, मूल्य समान है। यह प्रश्न एक विद्यार्थी द्वारा पूछा गया है। चलिए, स्पेशल, हमें यह प्रश्न बार बार भेज रहे थे व्हाट्सएप पे बताने के लिए, तो देखिए इस प्रश्न को बनाकर देखिए बनता है या नहीं बनता है। देखिए, आप लोगों को करना क्या है, जब तक नहीं बने तो पूछना है, जितना आपको पूछना है पूछिए, लेकिन अब पूछ कर सिर्फ लिख कर रख नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे हम बता दिए, इसे नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ रख नहीं लेना है, या सुंदर सुंदर अक्षरों में सिर्फ कॉपी में लिख कर जमा नहीं कर देना है। इसको जब हम बता दिए, जो प्रश्न आपसे नहीं बना उसको वापस आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि अब सर से पूछ लिए हैं तो उसके बाद हमको नहीं बनाना है, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, तब डाउट क्लियर होंगे। जो प्रश्न हम बना दिए हैं, जो प्रश्न हम बना दिए हैं उस प्रश्न को आपको वापस, उस प्रश्न को आपको वापस बनाना पड़ेगा, तब जाकर कुछ काम बनेंगे। नहीं तो सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, फिर वैसा सिर्फ हम बताते जाएंगे, आप लिखते जाइए, किसी काम का नहीं है। तो जो प्रश्न आपसे बन रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं बन रहे हम बता रहे हैं, उस प्रश्न को आपको वापस बनाने हैं। 2 से 3 4 बार, 2 3 4 बार कम से कम उस प्रश्न को बनाएंगे जो इस प्रश्न में आपको दिक्कत हुआ था, ताकि आगे जाके कभी दिक्कत ना हो, ताकि आगे जाके कभी दिक्कत ना हो। इस नियम को फॉलो करेंगे, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। बाद में बनाने तो बैठेंगे लेकिन प्रश्न बनेगा नहीं। मैथ है जो प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो देखिए, यह प्रश्न पूछा गया था, तो यहां से ए का मान क्या हो जाएगा भाई, 4 - k। बी का मान क्या हो जाएगा, 2k + 4। सी का मान क्या हो जाएगा, 8k + 1। यहाँ पे भी ब्रैकेट में है, लेकिन फिर कोई पूछ देंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं तोड़े, वहां तोड़ दिए थे ब्रैकेट। सवाल है, सही बात है। देखिए, पूछ रहे हैं कि यहाँ से भाई ब्रैकेट नहीं तोड़ेंगे, वहां ब्रैकेट तोड़े थे इसे पहले वाले सवाल में, ऐसा काहे कर रहे थे। तो ऐसा देखिए, क्योंकि यहाँ पे जमा करके एक्स लिखा हुआ है एक जगह पे, यहाँ जमा करके स्क्वायर वाला लिखा हुआ है, यहाँ जमा करके कांस्टेंट वाला एक जगह पे लिखा हुआ है, इसलिए नहीं तोड़ेंगे, इसलिए नहीं तोड़ेंगे। तोड़ेंगे तो और अलग अलग हो जाएगा, लेकिन वहां पे जब तोड़े थे तो देखे थे कि वहां जमा करके नहीं लिखा हुआ। तो देखिए, तो मूल्य समान इसमें भी दे रखा है, तो जब मूल्य समान दे रखा है भाई, तो क्या लिख पाएंगे, यदि मूल्य समान है तो डी का मान क्या होगा, 0। और डी को हम लोग क्या कहते हैं, b² - 4ac, इसका मान 0 हो जाएगा। और बी का मान हम लोग ला चुके हैं बोर्ड पे, देखिए बी का मान कितना है। बी का मान भाई साहब देखिए 2k + 4, 2k + 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 × ए का मान कितना है, 4 - k, 4 - k इंटू सी का मान कितना है, 8k - 8k + 1, 8k + 1। अब यहाँ से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, यदि इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ें तो क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं देखिए, चलिए लिख ही लेते हैं, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2k × 4, a² + 2ab प्लस का b² यानी अब b की जगह पे कितना है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया। अब 4 से गुना, चलिए सबसे पहले गुना कर लेते हैं, माइनस का 4 रहने देते हैं,
पहले इन दोनों का काम कर लेते हैं, पहले इन दोनों का काम करते हैं। 4 से हम पहले गुना करने जा रहे हैं दोनों में, तो 8 चौ 32 के और प्लस का 4। अब 4 से गुना कर लिए तो के से दोनों में गुना करेंगे तो -8 के का स्क्वायर, -8 के का स्क्वायर और माइनस गुना प्लस माइनस के हो जाएगा। कल गुना किए हैं दोनों को, गुना किए हैं दोनों को। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 के का स्क्वायर 4 के स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 के। अब प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। यहाँ से कर लेंगे क्या आता है, यहाँ से क्या आ रहा है भाई साहब, यहाँ से आ रहा है, जरा ध्यान देंगे, -4 अभी जो जुट रहा है उसको जोड़ लेंगे, 32 में से 1 घटेगा यानी कि 31 का के और +4 और -8 के का स्क्वायर, -8 के का स्क्वायर। अब देखेंगे आगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं, 4 के का स्क्वायर +8 के +16, यहाँ से ब्रैकेट तोड़ा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस, और 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 124 के प्लस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 चौके 16 और यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, 8 चौके 32, 32 के का स्क्वायर। देखिए तो 16 से 16 कट गया, 16 से 16 खत्म हो गया भाई, तो क्या बचेंगे, क्या बचेंगे 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए जल्दी। 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 के का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से क्या बचेंगे 124 और 108, घटा कर देखेंगे कितना आता है, 124 और 108 कितना आ रहे हैं, तो आ जाएंगे घटाकर माइनस का 116 के इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे कॉमन है कुछ, यहाँ से कॉमन है कुछ, तो यदि कॉमन निकालिए तो क्या कॉमन है, 2 के कॉमन है तो यहाँ बचेगा कितना 18 के, और यहाँ कितना बचेगा 58। 2 के साथ 4 कॉमन है, 2 के साथ 4 कॉमन है, 4 के यदि कॉमन निकाल लिए तो यहाँ कितना बचेगा 9 का के, यहाँ कितना हो जाएगा 2, और से यदि तो क्या हो जाएगा 4 के इक्वल टू 0, तो के का वैल्यू 0 आ गया। दूसरा 9 के -29 इक्वल टू 0, तो 9 के इक्वल टू 29, तो 9 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 29 बटा में 9, 29। हाँ कहिए। कहाँ कहाँ पे, कहाँ 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 पे मिस्टेक है भाई। अच्छा, अच्छा 8 की जगह 16 होगा ना, चलिए माफ कीजिएगा, चलिए बहुत बढ़िया सुधार दिए। 8 की जगह 16, बहुत बढ़िया, 16 होंगे, मिस्टेक हो चुका है। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, घटाने के बाद 108 आ जाएंगे, घटाने के बाद 100 कितना आ जाएंगे 8। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बताए। तो यहाँ से देखे तो अब तो ज्यादा निकल चुका है, अब तो ज्यादा कॉमन निकलेंगे। चलिए पहले बताना था और बेहतर रहता। देखिए ज्यादा कॉमन निकलेगा यानी कि 36 के कॉमन निकल जाएगा, तो के माइनस यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा यानी टू 0, यानी कि 36 के इक्वल टू क्या बचेंगे 0, तो के का मान यहाँ से 0 हो जाएगा, और के -3 इक्वल टू 0, और के का मान कितना हो जाएगा 3। तो एक आएंगे 0 और दूसरा आएंगे 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रोहित, इसी तरह से बताइए। चलिए मिस्टेक छोटा है, लेकिन मैथ है ना, मैथ में एक छोटा सा भी मिस्टेक पूरा लेकर चला जाता है।
चलिए, आप लोग हैं तो देख रहे हैं, हम अकेले अकेले रहते तो क्या करते, ढूंढते कहीं पे। बच्चे रहने का यही फायदा ना है कि आप लोग साथ में लाइव पढ़ रहे हैं, तो वहां से दिख रहा है कहाँ पे दो छूटा, कहाँ पे चार छूटा। अब कोई लाइव नहीं होते तो कहीं पे कुछ पता नहीं चलता कहाँ पे क्या छूट गया नहीं छूट गया। फिर से वापस ढूंढना पड़ता है एकदम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। चलिए, बहुत अच्छे कि आप लोग बता रहे हैं। चलिए, देखिए यह प्रश्न नोट कर लेंगे, आपके बुक का 17 नंबर प्रश्न है। तो इसमें भी वही सवाल है कि द्विघात समीकरण में पी का मान निकालना है, मूल समान है, लेकिन आपके बुक में यहाँ पे क्यू दे रखा है। यहाँ पे क्यू दे रखा है, इसको सही कर लेंगे, यहाँ पे 9 डालेंगे, क्यू की जगह पे 9 डालेंगे, नहीं तो बाद में मिस्टेक हो जाएंगे बनाते समय। यहाँ पे क्यू दे रखा है जिसके जगह पे 9 लिखेंगे, 9। और पी का मान बताना है इसमें भी। तो आज समय हो गया है काफी, तो हम लोग आज यहीं रखेंगे। और आप लोग का काम क्या है जो सुनिए, काम सबसे पहले है कि जो जो प्रश्न आपसे नहीं बन पाए, जो प्रश्न हम यहाँ पे बनाए हैं, वो प्रश्न वापस बनाने हैं। आज आज ही बनाने हैं, कल नहीं, आज ही बनाने हैं। समझिए कि हम एकदम लाइव आपको देख रहे हैं इस तरह से। अब ये नहीं सोचना है कि सर लाइव पढ़ा रहे हैं, वहां से कैमरा से पढ़ा रहे हैं तो यहाँ दिखेंगे नहीं तो बनाना नहीं है। ऐसा सोच के बैठेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे। एकदम यह सोच के बैठना है कि नहीं बनाएंगे तो सर हमको जैसे ऑफलाइन क्लास में देखते थे उसी तरह से पकड़ लेंगे। तो उसी तरह से सोचकर आपको वापस बनाने हैं 2-3 बार। जो प्रश्न आपसे नहीं बन पाए थे, जहां पे गलती हुआ था, उसको वापस सुधारने हैं। और इसके अलावे जो प्रश्न जो इस सेट में दिया हुआ है, जो आगे जो भी प्रश्न बनेगा वो आपके बनाने हैं। आगे का कंसेप्ट कल क्लियर करेंगे, आज इतना ही रखेंगे। और इसके अलावा जो भी प्रश्न आप प्रैक्टिस करते रहिए, और क्वेश्चन को रिपीट जरूर करेंगे। जो प्रश्न आपसे नहीं बने थे उसको रिपीट जरूर करेंगे, बस इतना ही कहेंगे, ये छोड़ के मत देना है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए।